WHO के 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 264 मिलियन लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। WHO की एक स्टेटमेंट के अनुसार डिप्रेशन लोगों के सुसाइड करने का मेन रीजन है और जितने देर में मैंने आपको ये बताया इतने देर में एक मासूम ने सुसाइड कर लिया होगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये डिप्रेशन आखिर क्या भला है। डिप्रेशन रिजल्ट है उन चीजों का जो आपके माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक काफी इंपॉर्टेंट एंड फेमस श्लोक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जिसका मतलब है डार्कनेस या अंधकार को छोड़कर लाइट में जाइए। सो ये अब काफी क्लियर हो गया होगा कि आपको डार्कनेस को लाइट से रिप्लेस करना है। रिप्लेसमेंट या बदलाव प्रकृति का नियम है। सो रिप्लेस योर थॉट्स, जैसे कि मैं नहीं कर सकता हूँ की जगह सोचिए मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं बुरी चीजें नहीं देखूंगा की जगह यह सोचिए मैं अच्छी चीजें देखूंगा या अच्छी चीजें सोचूंगा। हमारे सिर्फ बुरी चीजों से या अनडिजायर्ड एक्सपेक्ट से भागने से कुछ नहीं होने वाला। वैदिक साइंस में इसे नैति सिंड्रोम कहा गया है, जिसका मतलब है सिचुएशंस को निगेट करना, उनसे दूर भागना। बट शास्त्र हमें उनको अच्छी चीजों से रिप्लेस करने के लिए गाइड करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, भला ये रिप्लेसमेंट हो कैसे? सो उसका भी सॉल्यूशन है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक बताया गया है, कृष्ण सूर्य सम माया हया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया र अधिकार। आपने आज तक किसी साधु, योगी, तपस्वी या भक्त को निराश, हताश या उदास, इन शॉर्ट डिप्रेशन में नहीं देखा होगा, क्योंकि ये साधु एक ऐसे पर्सन से खुद को कनेक्टेड रखते हैं जो सोर्स ऑफ ऑल मोटिवेशन है, यानी कि भगवान। जब आप अपने आप को गॉड से कनेक्टेड रखते हैं, उनके नाम, कथा और शिक्षाओं के माध्यम से खुद को कनेक्टेड रखते हैं, तो हम कभी डिप्रेशन में नहीं होते। उल्टा इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि लोग हमसे इंस्पायर होंगे। डिप्रेशन का दूसरा रीजन है रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट। अगर मैंने जैसा सोचा है वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इसी को रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड कहते हैं। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, प्रोसेस ओरिएंटेड बनना है, यानी कि हमें अपनी एफर्ट्स पर ध्यान देना है, ना कि उससे आने वाले रिजल्ट्स पर। और जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड होंगे तो आप एक बहुत अच्छा एटीट्यूड क्रिएट कर लेंगे, विच इज आई गॉट व्हाट आई डिजर्व, यानी कि मुझे वही रिजल्ट मिला है जिसके मैं लायक था, ना कम ना ज्यादा। ऐसा माइंडसेट कभी डिप्रेस नहीं करता, बल्कि अपने एफर्ट्स को और इम्प्रूव करने के लिए पुश करता है। जो रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड वाला पर्सन होता है वो खुद को कंट्रोलर की प्लेस पर अज्यूम करके चलता है और इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम बहुत ही लिमिटेड चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने डाइजेशन प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने हेयर ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम अपने पलकों के झपकने तक को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपने आप को कंट्रोलर के रोल से बाहर निकालकर फॉलोअर के रोल पर लाना जरूरी है। महाभारत के भीषण युद्ध में कौरवों के पास हर प्रकार की सुविधाएं थी और दुनिया के सबसे महान योद्धा थे, जैसे कि भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, परंतु वे लोग कंट्रोलरशिप एटीट्यूड की वजह से हार गए। वहीं दूसरी तरफ पांडवों के पास केवल कृष्ण थे, परंतु वे फॉलोअरशिप यानी कि कृष्ण की बातों को फॉलो करने की एटीट्यूड की वजह से विजयी हुए। आप एक बच्चे के एग्जाम्पल से काफी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा जब तक माता पिता के संरक्षण में होता है तब तक वो किसी तरह की एंजाइटी या स्ट्रेस को महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि वो सेफ है। लेकिन अगर वो माता पिता से अलग हो जाए तो वो स्वाभाविक रूप से काफी डरा, सहमा और स्ट्रेस में होगा। वैसे ही भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, अहम बीज प्रदः पिता, आई एम द फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। अगर हम अपने आप को सुप्रीम फादर यानी कि भगवान से कनेक्टेड रखते हैं तो हम कभी डिप्रेस नहीं होंगे। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि भगवान से दूर होना ही डिप्रेशन का कारण है। भगवान भगवत गीता के चैप्टर 5 वर्स 8 में कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मतलब वो सभी प्राणियों के सबसे प्रिय मित्र हैं। सो इतने अच्छे मित्र पर आप भरोसा रखेंगे तो डिप्रेशन का चांस ही नहीं है। नाउ डिप्रेशन का तीसरा रीजन है आइडियल माइंड और फ्री टाइम। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली वक्त और खाली दिमाग आपको ये एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देता है कि आप यूजलेस हैं, आपकी कोई वर्थ नहीं है। खाली बैठना अपने आप में ही डिप्रेशन है, यानी कि ये डिप्रेशन का कॉज भी है और रिजल्ट भी। मैट ल्यूकस कहते हैं, मेरे लिए कुछ ना करना ही सबसे बड़ा दुश्मन है। सो आप यह समझ ही गए होंगे कि वो किस बात को कन्वे कर रहे हैं। कीप योर सेल्फ बिजी, खुद को व्यस्त रखना एक बहुत ही अच्छा लक्षण है सक्सेसफुल पर्सन का। जब आप व्यस्त रहते हैं तो किसी भी प्रकार के बुरे ख्याल आपके सर में घर नहीं करते। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा
कि आप किस चीज में खुद को व्यस्त रख रहे हैं, क्योंकि व्यस्त तो ये लोग भी हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में। सो अच्छी चीजों में टाइम इन्वेस्ट करें, जैसे हेल्पिंग योर फ्रेंड्स, हेल्पिंग पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स। आप एनवायरमेंटल एनजीओज ज्वाइन कर सकते हैं, प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, रीडिंग बुक्स, रीडिंग पास्ट टाइम्स ऑफ गॉड, भगवान की कथाएं पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। सो कीप योर सेल्फ बिजी इन प्रोडक्टिव थिंग्स। चलिए उन सारी चीज़ों को एक बार समराइज कर लेते हैं जो हमने इस वीडियो में सीखी। फर्स्ट, बुरे विचारों को रिप्लेस करना अच्छे थॉट से बाय बीइंग कनेक्टेड टू गॉड। सेकेंड, प्रोसेस ओरिएंटेड बनना, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड। थर्ड, कंट्रोलरशिप एटीट्यूड को छोड़ना। फोर्थ, फ्री टाइम से बचना और खुद को अच्छे प्रोडक्टिव चीजों में बिजी रखना। फ्रेंड्स, कन्फ्यूशियस कहते हैं कि महानता हर बार गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिर के उठ जाने में है। सो नेवर एवर गेट डिप्रेस्ड, ट्राई 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 एंड यू विल सक्सीड एट लास्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।